ये सरजमीन इलियास के खुदा की नहीं, ये बाल की है। अगर कैसी ने मेरे सामने इलियास का नाम लिया, वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं शाह इस्राइल की मलका हुक्म देती हूँ। हर कुर्बानगाह बाल के नाम होगी। हर नबी जो उसके खिलाफ बोले, खामोश कर दिया जाएगा। ऐ बाल, बेशक तू ही हमारा रब है, तू ही बारिश बरसाता है। देखो बाल, तेरी मलका तेरे सामने खड़ी है। जब अल्लाह को भुला दिया जाए तो बातिल खुदा बन बैठता है। मैं तुम्हारा रिज़्क हूं, मैं तुम्हारी बारिश हूं, मेरे सिवा किसी को न पुकारो। देखो बाल को, यही है जो तुम्हें ताकत देता है। इलियास का खुदा खामोश है, ना नजर आता है, ना जवाब देता है। मैं तुझे जिंदा रखूंगी ऐ बाल, और तेरे हर दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटा दूंगी। मगर हर अंधेरे के मुकाबिल अल्लाह एक नूर जरूर भेजता है। या नबी अल्लाह, बादशाह और मलका, वो मुझसे जबरदस्ती मेरा अंगूरों का बाग लेना चाहते हैं। आपके हुक्म और शरीयत के मुताबिक बाल परस्तों को अपनी जायदाद देना हराम है। और आपको पता है कि मेरी रोजी का वाहिद जरिया वही बाग है। भला मैं कैसे दे दूं? वो बाग मेरे बाप दादा की विरासत से मिला है, जिसे मैं बेच भी नहीं सकता। ऐ अल्लाह के नबी, बादशाह और मलका जालिम है। मुझे डर है कि कहीं मुझे कत्ल ना कर दें। मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। इस वक्त क्या करूं? बेटे, याद रखो, कयामत के रोज तुमने अल्लाह को जवाब देना है, बादशाह को नहीं। जब तुम अपने बात में सच्चे हो तो कभी भी जुल्म के आगे सर ना झुकाओ। अगर बादशाह या मलका तुमसे जबरदस्ती मांगें तो सब्र और हिकमत से काम लो। अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन कभी जालिम के तरीके ना अपनाओ। अल्लाह तुम्हारे साथ है और सच की ताकत हमेशा बाकी रहती है। मैं एक निहायत जरूरी काम से जा रहा हूं। मेरे पीछे सल्तनत के तमाम इंतजामी उमूर तुम संभालोगी। नहीं, जब तक वो अंगूरों का बाग हमारी मुल्कियत में नहीं आ जाता, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जिस चीज को पसंद कर लूं, वो मुझे मिलकर रहती है। ये बाग भी मेरा ही होगा। मुझे जल्दी है, मुझे अभी रवाना होना है। तुम खुद जाकर उससे बात कर लो। मुझे इसने नहीं दिया था। अगर वो तुम्हें बाग दे दे तो ले लेना। इसकी इतनी हिम्मत कि हमें इनकार करे? ठीक है,
फिर मैं इसे देखती हूँ। तुमने जो करना है करो, मुझे जल्दी है, मैंने जाना है। वो बाग मेरा है, चाहे कोई दे या ना दे। और जो रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। जब ताकत ख्वाहिश बन जाए तो जुल्म कानून बन जाता है। जल्दी करो, मेरा हुक्म लिखो और उसे बाग के मालिक तक पहुंचा दो। लिखो, सिर्फ 1 दिन का वक्त है। जो फैसला करना है कर लो। या तो बाग अपनी मर्जी से हमें दे दो, वरना लेने का दूसरा तरीका आता है। ऐ मेरे रब, ये बाग तेरी अमानत है, तू ही इसका निगहबान है। ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इसे नाहक नहीं दे सकता। ये वो बाग था जो मेहनत से सींचा गया मगर जुल्म की नजर में आ चुका था। क्या ये अंगूरों का बाग तुम्हारा है? हाँ, ये मेरे बाप दादा की अमानत है। मलका का हुक्म है और आपके पास सिर्फ 1 दिन का वक्त है। मलका को बता दो, मैं अपना हक नाजायज तौर पर नहीं दे सकता। मैं इस बाग को किसी सूरत नहीं दे सकता, ना धमकी से ना कीमत से, क्योंकि बाल परस्तों को जायदाद फरोख्त करना या ऐसे देना दोनों हराम है। यह हमारे नबी इलियास की शरीयत का हुक्म है और मैं शरीयत का पाबंद हूं।
सोच लो, शाही हुक्म को रद्द करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। ये वो लम्हा था जहां हक और जुल्म आमने सामने आ चुके थे। मलका मुअज़्ज़मा, मैं बाग के मालिक से मिलाया था। कहो, क्या उसने बाग दे दिया? नहीं, उसने इनकार कर दिया है। इनकार? इसकी इतनी हिम्मत? और क्यों इनकार किया उसने? उसने कहा वो बाल के पुजारियों को अपना बाग नहीं दर सकता। उसने कहा शरीयत इलियास के मुताबिक बाल पुरस्तों को देना हराम है। किसी भी किस्म की जायदाद, चाहे बाग हो या कोई और चीज, बाल परस्तों को देना हराम है। कौन इलियास? कौन इलियास? कौन सी शरीयत? अब इलियास और उसके मानने वाले सब के सब कत्ल कर दिए जाएंगे। सबसे पहले इसी बाग के मालिक को कत्ल किया जाए, फिर इलियास और फिर उसके मानने वाले। सिर्फ बाल की इबादत होगी, सिर्फ उसी की पूजा। ये वो हुक्म था जिसने हक के मानने वालों पर कयामत ढा दी। ये काम दिन में नहीं हो सकता, ये काम सिर्फ रात में होगा। छुपकर, खामोशी से, यूं कि किसी को खबर भी ना हो, ताकि किसी को मालूम ना हो कि ये कत्ल हमारे हुक्म से हुए हैं। अगर ये बात अवाम को पता चली तो सल्तनत के खिलाफ बगावत खड़ी हो सकती है। और याद रखो, बादशाह को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। वो इस कमजोरी को पसंद नहीं करेगा। वो शायद कत्ल पर राज़ी भी ना हो। इसलिए ये सब ऐसे होगा जैसे कभी हुआ ही नहीं। तुम नकाब पहनकर इलियास के घर जाओगे और तुम नकाब पहनकर इस बाग के मालिक के घर। रात के वक्त जब दरवाजे बंद हों, जब गलियां खामोश हों, काम खत्म करो। कोई शोर नहीं, कोई गवाह नहीं। और फिर खामोशी से वापस आ जाना, जैसे तुम कभी गए ही ना थे। कातिब, मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। मलका ने हुक्म दिया है हमारे नबी इलियास को और इस बाग के मालिक को रात के वक्त कत्ल कर दिया जाए। हम कब तक खामोश रहेंगे? अगर हमारे नबी को कुछ हो गया तो क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे? हम इन बाल परस्तों के महल में कब तक रहेंगे? चलो नबी के पास चलें
और मलका के खिलाफ जिहाद करें। नहीं, जल्दबाजी हमें नुकसान देगी। हमारी असल जरूरत इसी महल में है। हम यहां रहकर मलका की हर साजिश जान सकते हैं, हर खुफिया मंसूबा, और यही मालूमात नबी को देकर हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो फिर इस वक्त हम क्या करें? मैं अभी इसी वक्त हजरत इलियास के पास जाऊंगा। अगर मलका को पता चल गया तो कोई बात नहीं, मैं शहादत कबूल कर लूंगा। लेकिन उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम अपने नबी की हिफाजत करो। अल्लाह की कसम, मैं अपनी जान दर दूंगा, मगर नबी तक आंच नहीं आने दूंगा। ऐ नबी खुदा, मैं महल से सीधा यहां आया हूं। मलका ने आज रात आपके कत्ल का हुक्म दे दिया है। आज की रात खतरे की रात है। मेरी इल्तिजा है, आप अपनी जान बचाएं। आज रात ही इस घर को छोड़ दें। मेरी जान अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बताओ तुम क्या मशवरा देते हो? शहर के बाहर एक गार है जहां कोई नहीं जाता। और ए नबी खुदा, नाबूत बाग का मालिक वो भी महफूज नहीं। मलका ने उसके कत्ल का भी हुक्म दिया है। मैं उसको भी अभी ले आऊंगा। हम सब उसी गार में पनाह लेंगे। ये कौम हद से गुजर चुकी है, लेकिन अल्लाह गाफिल नहीं। जाओ, नाबूत को जल्दी ले आओ, वक्त इंतहाई कम है। अगर मैं वापस ना आ सका
तो जान लीजिएगा मैंने हक का साथ दिया। जल्दी जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम परेशान ना हो नाबूत, ये मेरा अपना घर है और ये कमरा महफूज है। यहां तक मलका के खुद्दाम नहीं पहुंच सकते। शुक्र है। ए ज़रिया, बात सुनो, क्या आप दया हजरत अलियास को भी यहां ले आएंगे? नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन मुझे यकीन है अब दया हजरत अलियास को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो भी किसी महफूज जगह चले जाएंगे। आप परेशान ना हो, यूं हम मलका की इस साजिश को नाकाम बना देंगे। ये दरवाजा क्यों टूटा हुआ है? क्या मुझे देर हो गई? कहीं नाबूद कत्ल ना हो गया हो? तुम पहुंचे? हाँ। और तुम्हारा घर? खाली था, नाबूत वहां नहीं था। हमारा घर भी खाली? कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। दोनों आज रात घर पर ना हो। शायद किसी को हमारे मंसूबे का पता चल गया, पहले ही खबर पा ली। शायद हमारे महल में कोई जासूस है। अब हम मलका इज़ाबेल को क्या जवाब दें? वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? हमारी जान खतरे में है। ऐ नबी खुदा, मैं नाबूद के घर गया था, मगर वो घर में नहीं था। दरवाजा टूटा हुआ था, घर खाली था। अब ये मालूम नहीं कि नाबूद कत्ल हो चुका है या किसी महफूज जगह चला गया है। मुझे अब जल्द महल जाना होगा। सुबह होने से पहले वहां पहुंचना जरूरी है। अगर सुबह होने से पहले ना पहुंच सका
तो मलका को शक हो सकता है। मुझे वहां रहकर यह जानना होगा कि मलका आगे क्या साजिश सोच रही है। मैं जल्द वापस आऊंगा। ऐ नबी खुदा, अपना ख्याल रखना। ये रात मेरे इंतकाम की होगी। बहुत हो गया। बस ये झूठे खुदा और बेदीन लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। देखो, ये रात फतह का पैगाम लाएगी। मुझे शक नहीं है, मैंने जो कहा था वो होगा ही। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? इतनी देर किस बात की? मैंने कहा था खामोशी से, एक लम्हा भी ज्यादा नहीं। लेकिन अब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। नाबूत और इलियास दोनों आज रात मिट चुके होंगे। आज के बाद कोई इलियास के खुदा का नाम नहीं लेगा। सिर्फ बाल की इबादत होगी, सिर्फ उसी की पूजा। जो बाल को नहीं मानेगा वो जमीन पर जीने का हक भी नहीं रखता। अब दिया, क्या हजरत इलियास अब महफूज हैं? हाँ, वो महफूज है। वो गार बिल्कुल महफूज है। वहां किसी का पहुंचना मुमकिन नहीं। जब खतरा टल जाएगा, हजरत इलियास उसी गार से बाहर आएंगे। लेकिन नाबूत वो घर पर नहीं था। मैं वहां गया, दरवाजा टूटा हुआ था, घर खाली था। मैं उसे अपने पुराने घर ले गया था। वहां वो महफूज हैं। खुदा का शुक्र है। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं। दोनों के दोनों घर खाली? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम नाअहल हो, नालायक। वापस क्यों आ गए? ढूंढा क्यों नहीं? जमीन नगल गई उन्हें? कमांडर, मुझे यकीन है हमारे महल में कोई जासूस छुपा हुआ है जिसने हमारा मंसूबा नाकाम बनाया है। मैं हुक्म देती हूं, इस गद्दार का पता लगाओ। वो जिंदा रहने के काबिल नहीं। मैं हुक्म देती हूं कि सिपाही अपने साथ ले जाओ, जमीन का चप्पा चप्पा छान मारो, इलियास और नाबूत की खबर ले आओ। अगर वो ना मिले तो सबको कत्ल कर दूंगी। सिपाहियों, आज की रात रहम की रात नहीं, मलका का हुक्म है। इलियास और नाबूत को हर हाल में तलाश किया जाए। मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, जिसने लापरवाही दिखाई वो जिंदा नहीं बचेगा। गांव, खेत, घर, गार, हर जगह तलाश किया जाएगा।
देखो, हर कोने में देखो, कोई नहीं है यहाँ। चलो बाहर चलो, रुक जाओ, सुना कुछ नहीं, बस हुआ है, आगे बढ़ो, जल्दी करो, दरवाजे तोड़ दो, अंदर देखो, हर जगह ढूंढो, कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, दरवाजे तोड़ दो, अंदर जाओ और हर चीज की तलाश करो। रुको, यहाँ कुछ है? मुझे लगता है वहाँ है। मैं इस जगह की जांच कर रहा हूँ। होशियार रहो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, ध्यान रखना कि खतरा कहीं भी हो सकता है। हाँ कमांडर, हम तैयार हैं। देखो, हर कोने की जांच करो, क्या अंदर कोई है? एहतियात से आगे बढ़ो, हम अकेले नहीं हैं। देखो, कोई हरकत नहीं, मुझे लगता है कि वो यहीं है। मुझे शक है, ये बहुत पुरसकून है, वो यहाँ करीब ही होना चाहिए। होशियार रहो सिपाही, हम मुजरिम नहीं हैं, फिर ये जुल्म क्यों? मुझे बताओ, हजरत इलियास को क्यों ढूंढा जा रहा है? नाबूत को क्यों निशाना बनाया गया? कहीं हमारे नबी के खिलाफ साजिश तो नहीं? क्या हमें सच बताए बगैर हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है? अगर बिला वजह जुल्म है तो हमें यह बादशाह नहीं चाहिए, हमें ये बादशाह भी नहीं और मलका इजाबल भी नहीं चाहिए। अगर हक को दबाया गया तो तख्त हिलाए जाएंगे। तैयारी करो, हम महल की तरफ बढ़ेंगे। मरने और मारने के लिए तैयार हो जाओ। मलका, खतरनाक खबर आई है। हुजूम महल की तरफ बढ़ रहा है। इलियास को मानने वाले सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो महल की तरफ बढ़ने का इरादा रखते हैं, मरने और मारने के लिए तैयार हैं। वो पूछ रहे हैं कि रात को उनके घरों को क्यों तोड़ा गया, और वो पूछ रहे हैं कि नाबूत और इलियास को क्यों ढूंढा जा रहा है। वो कहते हैं अगर वजह ना बताई गई तो वो आपके खिलाफ बगावत खड़ी कर सकते हैं। बगावत? मेरे खिलाफ? मेरे खिलाफ? ये सब इलियास की वजह से है। अब ये आग या तो इन सबको जला देगी या मुझे। रुको, तुम सब महल की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? ऐ बादशाह, कल रात मलका ने हमारे घरों में सिपाही भेजे, दरवाजे तोड़े गए, हमारे बच्चों को डराया गया। हमें इंसाफ चाहिए। हमसे ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं, मैं कुछ अहम उमूर के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। मुझे इन मामलात का पता नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं जल्द तुम सबको पूरी हकीकत बताई जाएगी, और जिसका भी जुर्म साबित हुआ उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। महल की तरफ चलो। अब दिया,
वक्त नहीं है, जल्दी एक पैगाम लिखो। हाँ, किसके नाम? अलियास के मानने वाले तमाम सरदारों के नाम। लिखो, हमारी सल्तनत के वफादारों, हमारे खिलाफ बगावत ना करो। रात जो कुछ हुआ वो आप और हम सब के लिए जरूरी था। नाबूत मुनकर हो चुका था, वो ना अलियास के खुदा को मानता था और ना हमारे माबूद बाल को। और उससे भी बड़ा जुर्म ये कि नाबूत ने अलियास को कत्ल कर दिया है। इसीलिए नाबूत और अलियास को तलाश किया जा रहा है। आप बगावत ना करें, बल्कि सल्तनत का साथ दें, क्योंकि अलियास आपके नबी भी हैं। मलका आलिया, ये आप भी जानती हैं और मैं भी, और ये कौम भी। नाबूत अलियास और उसके खुदा को मानता था, बल्कि सबसे ज्यादा मानता था। लोग कैसे यकीन करेंगे कि वो इतना जल्दी बदल गया और मुनकिर हो गया? और लोग कैसे मान लेंगे कि उसने अपने ही नबी को कत्ल कर दिया? इसे साबित करना मेरा काम है अब्दैया। तुम्हारा काम सिर्फ ये पैगाम जल्द अज जल्द सरदारों तक पहुंचाना है। जरिया, मलका ने सरदारों को खत भेज दिया है। क्या लिखा है उसने? उसने सारा कसूर नाबूत पर डाल दिया है। वो कह रही है कि नाबूत मुनकर हो चुका था। है? और वो कह रही है कि अलियास के कत्ल का इल्जाम भी नाबूत पर है। ये झूठ है, खुला झूठ। भला कोई इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है? मलका समझती है कि नाबूत भाग चुका है और वापस नहीं आएगा। अगर अवाम ने ये बात मान ली तो उसे सुकून मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ फिर मलका के लोग छुप कर सिर्फ अलियास को ढूंढते रहेंगे। जैसे ही अलियास मिलेंगे वो उनको कत्ल कर देंगे, फिर कहेंगे कत्ल तो नाबूत ने किया था। हाँ, उसका इल्जाम नाबूत पर डालेंगे, फिर मलका को नहीं मारेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐ मलका, तूने ये क्या काम किया है? तूने पूरी अवाम को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। रात को घरों पर हमले, ये सब क्यों? कोई बड़ी बात नहीं, मैं इस मामले को खुद संभाल लूंगी। अवाम हमसे नफरत नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बत करने लगेंगे। और सबसे बढ़कर वो बाग जिसे तुम और मैं लेना चाहते थे, वो भी हमें मिल जाएगा। और अलियास से भी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। फिर वक्त के साथ लोग अलियास के खुदा को भूल जाएंगे और सब लोग सिर्फ बाल की इबादत करेंगे, सिर्फ बाल की। ये सब कैसे होगा? ये मेरा काम है और मैं ये कर लूंगी। ऐ मलका, तुम्हारे खतूत हम सबको मिल चुके हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं आता कि नाबूत मुनकर हो गया था। और ये कि उसने हमारे नबी हजरत अलियास को कत्ल कर दिया। हमें सबूत चाहिए। अगर सबूत मिल गए तो हम अपने हाथों से नाबूत को सोली पर लटकाएंगे, लेकिन अगर सबूत ना मिले
तो हम तुम्हें सोली पर लटकाएंगे। ये बात तो सब जानते हैं कि इलियास कहीं भी नहीं मिल रहे और नाबूत भी कहीं नजर नहीं आ रहा। इसलिए ना नाबूत अपनी सफाई पेश कर सकता है और ना इलियास आकर वजाहत दे सकते हैं। कानून कहता है कत्ल साबित करने के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है। अगर 2 गवाहों ने गवाही दे दी कि नाबूत ने कत्ल किया है तो कत्ल साबित हो जाएगा, और अगर इलियास जिंदा मिल गए या 2 गवाहों ने गवाही दे दी कि इलियास जिंदा हैं तो मेरा झूठ साबित हो जाएगा और नाबूत बेगुनाह साबित हो जाएगा। इसलिए कल दिन 12 बजे मैदान में फैसला होगा। ऐलान कर दिया जाए कि कल 12 बजे गवाह हाजिर होंगे। जिसका कसूर साबित हुआ वो सोली पर लटकाया जाएगा।